अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद में वीज़ों की कंडीशन, कागजात के बारे में कुछ मालूमात हैं जो कि कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, उसके आंसर में भी इसको शामिल करूँगा। उसके बाद यूरोप से इंग्लैंड वर्क परमिट किस तरह हासिल करें, एक अहम मौका है, इस पर मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगा किस तरह से आप यूके का जो है वो वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं और वहाँ पे परमानेंट अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद घरों की दो अहम अमदादें हैं जो कि 2024 के शुरू के महीनों में आप अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। काफ़ी अहम अमदादें हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एक अहम वार्निंग। दोस्तों, इससे काफ़ी दोस्तों ने नुकसान उठाया है और बहुत बड़ा नुकसान उठाया, और इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ये आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में इसकी मुकम्मल डिटेल। तो आपको आज बताता चलूँ कि ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है जो मैंने दूसरे दोस्तों से हासिल किया। इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह से आप मुख्तलिफ चीज़ों से बच सकते हैं, किस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ, नीचे और चैनल 2 के लिंक हैं, इन्फो टीवी का, टेक विद अली का। डिस्क्रिप्शन क्लिक करेंगे, वहाँ पे 2 ये चैनल मिल जाएंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक फ़ैन पेज देश प्रदेश विद अली का, उसको भी जाके फॉलो करें और वहाँ पे भी आपको ऐसी काफ़ी शॉर्ट वीडियो की सूरत में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद वीज़ों की इस वक्त क्या कंडीशन है, कागजात की जो इस वक्त अटेस्टेशन है वो क्यों रुकी हुई है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले स्पेन की एम्बेसी इस्लामाबाद की जो इस वक्त अपडेट है वीज़ों से रिलेटेड, वो तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि मीडियम लेवल की है। बहुत ज़्यादा डिले नहीं हो रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है। बहुत सारी फैमिलीज़ और बहुत सारे दोस्त ये कमेंट करते हैं कि क्या वजह है कि हम वहाँ पे हमारे वीज़े जो हैं वो इतनी डिले का शिकार है, या बहुत सारी फैमिलीज़ और दोस्त ये कमेंट करते हैं कि हमने फ़लाँ डेट को किया, इतना अरसा गुजर चुका है, मज़ीद टाइम कितना लगेगा। ये ऐसा एक क्वेश्चन है जो कि शायद एम्बेसी में काम करने वाले भी आपको ना बता सकें, क्योंकि ये डिपेंड करता है उनके काम के बर्डन पे और डिपेंड करता है कि किस टेबल पे आपकी जो है वो फाइल गई है। बहुत सारे जो लोग हैं वो ज़रा फास्टली काम करते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो डिले को पसंद करते हैं। ये अब आपकी लक है कि आपकी फ़ाइल किसके पास जाती है। यहाँ पे ये भी देखा गया कि कुछ फैमिलीज़ और कुछ लोगों ने पहले अपने काम इनपुट किए हैं, उनके रिज़ल्ट जो हैं वो बाद में आए हैं, और जो बाद में आने वाले हैं पहले रिज़ल्ट लेके वो जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो कर चुके हैं। मैं सिर्फ स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेन के अंदर की भी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन इसी तरह है। इस वजह से ये कहना इंतहाई मुश्किल होता है कि आपको मज़ीद टाइम कितना लगेगा। बहरहाल जो अप्रॉक्सीमेटली टाइम होता है वो हमेशा कमेंट में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे भी यही कहूँगा कि ये बर्डन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त जो टाइम पीरियड लग रहा है वीज़ों का, ख़ास तौर पे फैमिली का, तो वो तकरीबन जो है वो साल के अंदर अंदर आपका वीज़ा लग जाता है। ये टाइम पीरियड जो है वो कभी 1.5 साल हुआ करता था, 2 साल हुआ करता था, 3 साल भी लगते रहे लोगों को, और कभी 6 महीने पे आ गया था। लेकिन इस वक्त जो अप्रॉक्सीमेटली है वो 10 महीने से 1 साल आपका वीज़ों का लग जाता है। उसके बाद काफ़ी दोस्तों ने कागजात की अटेस्टेशन के बारे में पूछा है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जिस तरह हमारी कंट्री में अमूमन जैसे पिछले दिनों पासपोर्ट के कुछ ख़ास जो पेपर यूज़ होता है पासपोर्ट में वो शॉर्ट हो चुका था, इसी तरह से इस वक्त जो इस्लामाबाद एम्बेसी है स्पेन की, वहाँ पे जो स्टैंप्स होती हैं जो अटेस्टेशन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, आपने देखा होगा स्पेशल किस्म की होती हैं, उसकी शॉर्टेज है। उसकी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इन्होंने आर्डर दिया हुआ है, लेकिन वो आर्डर नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम है और अटेस्टेशन में देर हो रही है। लेकिन ये आर्जी देर है, इंशाल्लाह ताला फ़ौरन अनकरीब ये मसला जो है वो हल कर लिया जाएगा। उसके बाद रूटीन में तमाम चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे ये भी आपको दोस्तों बताता चलूँ कि अटेस्टेशन जो है, जो लोग नेशनलिटी अपनी स्पेन में जमा करवाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेन एम्बेसी से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएँ। वो अगर अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वहाँ से फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्यूमेंट करवाने के बाद यहाँ पे स्पेन में भेजें, यहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी या कौंसलेट से टेस्ट करवाएं, उसकी ट्रांसलेशन करवाएं और उसके बाद उनको मैड्रिड भेज दें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर इस्लामाबाद मैड्रिड में है, जिसका वहाँ से वो टेस्ट
टेस्ट हो जाएगी वो सेम लाइक इसी तरह है जिस तरह से आपने स्पेनिश एम्बेसी इस्लामाबाद से टेस्ट करवाई है, सेम उसी तरह है। और नेशनलिटी वालों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि वो वहाँ से एम्बेसी से टेस्ट करवाएं। इस वजह से आप इस वे को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोप से इंग्लैंड वर्क परमिट्स हासिल करने का क्या तरीकाकार है, क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं, क्यों ये अहम मौका है जिससे फ़ायदा उठाना चाहिए। दोस्तों आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी। जो होम सेक्रेटरी नए आए उन्होंने आते क्या किया कि उन्होंने जो 28,000 से यकदम उन्होंने अपना जो मिनिमम वेजेस रेट था वो गैर मुल्कियों के लिए वो 38,700 तक ले गया। 38,700 पाउंड जो है वो मिनिमम सैलरी रख दी। अगर कोई बुलवाना चाहता है किसी को तो वो ये सैलरी पे सराना उसको करेगा तो तभी वो आ सकेगा। उससे क्या हुआ कि जो छोटे वर्कर हैं, जो नॉर्मल बिजनेसेस के लिए वर्कर चाहिए, जो इतनी ज़्यादा स्किलफुल नहीं होते, उनकी राह में रुकावट डाली गई कि वो ना आ सकें। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे एहतजाज हुए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो मुतालबे किए गए। तो इस वजह से हुकूमत ने क्या सोचा कि अब दोबारा से उन्होंने कुछ अरसे के लिए, जो कहा जा रहा है कि 2025 तक, उन्होंने दोबारा से वो जो पे रेट है उसको कम कर दिया है और दोबारा से उसको 29,000 कर दिया है। आने वाले वक्त में ये दोबारा बढ़ सकता है। अगर तो कोई यूके में वर्क परमिट के ज़रिए सेटलमेंट चाहता है तो उसके लिए ये बेस्ट मौका है कि वो इस कम वेजेस में वहाँ पे अपना वर्क परमिट तलाश करे और वहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि आपको वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। बेशक आपके लिए यूरोपियन पासपोर्ट है, आप किसी भी मुल्क से जो है आपकी नेशनलिटी है यूरोप के, लेकिन फिर भी आपको यूके का वर्क परमिट लेने के लिए वहाँ से एम्प्लॉयर तलाश करना है और बाकायदा तौर पे वर्क परमिट हासिल करना है। अब ब्रेक्सिट हो चुका है, यूके में आप यूरोपियन पासपोर्ट पे वहाँ पे काम नहीं कर सकते, सिर्फ सैर के लिए जा सकते हैं। इस वजह से इस पे आपने लाजमी अमल करना, वरना अगर आप विज़िट वीज़े पे जाके काम करते हुए पकड़े गए तो आप पे कई साल की बंदी लग सकती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से भी आपने बचना है। यहाँ पे क्या करना है, आपने वहाँ पे जाना है जिस स्किल से रिलेटेड आपका जो है वो तजर्बा है, वहाँ पे जाके उन फर्म्स को तलाश करें। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वर्कर्स की, वो लाजमी तौर पे आपको ऑफ़र करेंगे वर्क परमिट की। ख़ास तौर पे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ट्रक ड्राइवर हजरात हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे। उसके बाद जो वहाँ पे स्किल्स बेस्ड लोग हैं जिसमें वेल्डिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, लोडिंग में जो मशीनरी हैवी इस्तेमाल होती है उसको अगर आप चलाना जानते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन में हैवी मशीनरी जो इस्तेमाल होती है उसको अगर चलाना जानते हैं, ये तमाम चीज़ों से रिलेटेड अगर आपके पास स्किल है जिसमें मैकेनिकल स्किल्स भी शामिल हैं तो फिर बहुत ईजीली आप वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं, वर्क परमिट ले सकते हैं। दोस्तों घरों की 2 अहम इमदादें हैं जो कि लाजमी तौर पे 2024 के शुरू के महीनों में आपको अप्लाई करके इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। एक तो इमदाद मैं आज से चंद दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ और एक इमदाद मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर की थी। चंद दिन पहले जो मैंने इमदाद आप लोगों के साथ शेयर की थी वो थी 18 साल से लेके 35 साल के लिए जो हिपोथेका से रिलेटेड घरों के बारे में जो नई हुकूमत बनी है उसका पैकेज आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अबाल तक भी खुद देंगे और तमाम चीज़ें जो है हम अफोर्ड करेंगे, सिर्फ आप घर लें। अबाल का मतलब होता है जो एडवांस आपने बैंक को देना होता है वो भी हुकूमत देगी। शर्त यही है कि आपकी जो उम्र है वो 18 से 35 साल के दरमियान हो और आप परेखा हों, मतलब कि आप शादीशुदा हों, बेशक आपके बच्चे हों या ना हों लेकिन शादीशुदा हों और आपकी उम्र दोनों की है वो 18 से 35 के दरमियान है, यानी कि ख़ौबनिस में आप आते हों तो आपको हुकूमत सपोर्ट करेगी। जो दूसरी अहम इमदाद है जो मैंने कल आपको बताया था कि वो अनाउंस की गई है वो हिपोथेका से रिलेटेड है कि हिपोथेका में आपको जो है वो हुकूमत पे करेगी आपका हिपोथेका, चाहे वो वेरिएबल है या वो फीको है। वो आप कल वाली न्यूज़ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक भी दिया हुआ है। ये दोस्तों घरों से रिलेटेड वो इमदादें हैं जिससे लाजमी तौर पे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आखिर में एक वार्निंग आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जिससे काफ़ी लोगों ने नुकसान उठाया। इस वार्निंग को शेयर करने से पहले आपको एक बहुत अहम रूल बताता चलूँ। बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये है कि अगर हमारी बैंक से रकम जो है वो कि फ़्रॉड के ज़रिए चोरी कर लेता है या कि ख़रीदारी कर लेता है या कुछ और फ्रॉड कर लेता है तो उसकी बैंक ज़िम्मेदार होगी। दोस्तों जब वो आप बरीक बरीक लेटर वाले
बड़े बड़े डॉक्यूमेंट साइन करते हैं बैंक अकाउंट ओपन करते हुए, वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपने गलती से या जानबूझ के या गलती से अपनी इंफॉर्मेशन लीक कर दी किसी के साथ और उससे आपके बैंक के अकाउंट को कि नुकसान पहुंचा, तो हम बैंक यानी कि ज़िम्मेदार नहीं होगी। इस एक स्टेटमेंट में आपका तमाम लॉस जो है वो छुपा है। इस पे आपने ही एहतियात करनी है। एहतियात क्या करनी है, आपके मोबाइल में कोई भी अननोन लिंक आए, ख़ास तौर पे व्हाट्सएप पे, कि आपका कोई पैकेज आया है, आपका कोई जो है वो लेटर आया है, आपके कोरियर में ये आया है, आपका कोई इनाम निकला है, आपका कुछ निकला है, कोई भी किसी तरह का भी लिंक आए, उस पर क्लिक करें। इस क्लिक करके आप फॉर्म फिल करें, वो हमें भेजें, ये करें वो करें, ऐसी किसी भी एक्टिविटी में आपने नहीं पड़ना। होता क्या है कि जैसे आप उस लिंक को क्लिक करते हैं, उसमें खुफिया सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है और आपके मोबाइल का सारा कंट्रोल हैकर्स के पास चला जाता है। वो आपके मोबाइल को जैसा चाहते हैं वैसे फिर हैंडल करते हैं। आपकी बैंक की जो ऐप होती है, सबसे पहले वो वहाँ का यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करते हैं, वहाँ पे टेलीफोन नंबर चेंज करते हैं, वो अपना डालते हैं और इस तरह से आपके बैंक अकाउंट का सफाया कर देते हैं। बहुत ज़्यादा एहतियात करें। बहुत सारे लोग जो ने इस महीने के अंदर लॉस उठाया है और आप भी इससे बचें। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आप लोगों से बताई हैं, सेम इसी तरह से उनके साथ प्रोसेस करके उनको लूटा गया है कि आपका क्रिसमस का, आपका छुट्टियों का कोई तोहफा आया है, इस लिंक पे क्लिक करें, वहाँ फॉर्म फिल करें। इस तरह की एक्टिविटी से उनके मोबाइल को हैक किया गया और वहाँ से उनकी तमाम रकम को चुरा लिया गया। तो इस तरह आप बच सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इस तरह की किसी भी लिंक पे आपने क्लिक नहीं करना। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।